नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार हल्दीकार शासकीय महाविद्यालय समनापुर में इको क्लब प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूं और आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अगर देखें तो 22 अप्रैल 2026 जो तिथि है, यह हमारे पूरे विश्व भर में वसुंधरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, अर्थ डे भी हम कह सकते हैं। और इस उपलक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो यह दिन हमें हमारी पृथ्वी, हमारी वसुंधरा के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। वसुंधरा दिवस की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी, जब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में एक अभियान चलाया गया। आज यह दिन 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, आज पृथ्वी कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनका लगातार सामना कर रही है। उनमें से कुछ हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल संकट और प्रदूषण। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप ही है, जो पर्यावरण में ये सारे प्रभावों को उत्पन्न कर रहा है, जिससे मानव जीवन समस्याग्रस्त हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में यूनेप कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार यदि हमने अभी भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय संकट और गहरा हो सकता है। लेकिन समाधान हमारे पास ही है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हमें एक पेड़ लगाना है, उसकी देखभाल करना है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, जल और ऊर्जा की बचत करना है, और अंत में 4th पॉइंट अगर देखा जाए तो वो है स्वच्छता और पुनर्चक्रण को अपनाना है। अगर हम इन तथ्यों को शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम पर्यावरण में जो उत्पन्न हुई समस्याएं हैं उसको काफ़ी हद तक सुधारने में सहयोग कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो इसीलिए हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है। प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका हमको क्या करना है, सस्टेनेबल उपयोग करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य ही यही है कि जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका हम व्यवस्थित और नियमित और एक सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग करें। अगर हम उसका सस्टेनेबल रूप से अगर उपयोग नहीं करेंगे, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो रिसोर्सेस हैं जिसे हम निरंतर उपभोग कर रहे हैं वो एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें ज़रूरत है जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, और इको क्लब का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं, हम अपनी वसुंधरा की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी छोड़ेंगे। अंत में आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, अपने परिवार और दोस्तों और समाज में इसे प्रसारित करें ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय वसुंधरा।